बेहद बेहद खुशी है दोस्तों कि इस वक्त मैं आपके बीच में मैं लाइव हूं और मैंने आपसे वादा किया था हम जो हैं सैटरडे यानी कि आज शाम को 7 बजे लाइव आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल कॉलेज चल रहा है और जिसके चलते आज जो है 7 के बजाय अब मैं पहुंचा हूं लगभग पौने 9 बजे। यहाँ ऑलमोस्ट 9 बजने आ रहा है और जिसके चलते वजह यह है कि यहाँ पर जो हमारा क्लास चल रहा है उसका टीचिंग का जो सिलसिला है वो हमारे टाइम को क्रॉस कर गया। बट एनीवे आप लोगों के पास में उपलब्ध हो गया है और जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना हो सके आप लोग कनेक्ट हो अभी, और साथ ही साथ इसकी लिंक जो है वो आप दूसरे ग्रुप में शेयर करिएगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं आप लोगों का फ़ोन ऑन नहीं करना, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऑन किया तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी खींचेगी, ठीक है ना। बट बाद में आप लोग इसकी लिंक जो है ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। नाउ मुंबई के जितने भी चर्चेस हैं कृपया करके आप लोग जो हैं अगर अभी ज्वाइन हो सकते हैं तो प्लीज़ हो जाए। माफ़ी चाहते हैं डिनर का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खाते खाते आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके डिनर टेबल पे अगर आप देखना चाहें तो आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। साथ ही साथ में शेखर डेविड और चाय से ज़्यादा केटली गरम यानी कि स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाला जो यूट्यूब चैनल चलाता है उन तक भी आज की जो बातें हैं वहाँ पहुँचा दे और उनको कह सकते हैं कि डैनियल राज इस वक्त में लाइव है और अलग से एक वीडियो बनेगी जिसको हम यूट्यूब पर डालेंगे और आज ही डालेंगे और उसके बाद में यूट्यूब के जितने दर्शक हैं आप लोग भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग सभी को आवाज़ विजुअल्स बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई व सुनाई दे रहा होगा। ओके, और मेरे साथ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं बैच नंबर 35 के, चाहता हूँ कि इनको भी पता चले कि मसीह समाज में दरअसल हो क्या रहा है। तो दोस्तों जिसके चलते पहली चीज़ आपके बीच में मैं अगर रखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर की लड़ाई तुम लड़ो, अंदर की भेड़ियों से डैनियल राज लड़ेगा। या ओके, जो बाहर की लड़ाई है कई पास्टर्स लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, रांची, मदद करो, और कहाँ कहाँ चल रहा है सताओ, इन सभी जगहों पे हो रहा है। तो आप लोग लड़िएगा, मोर्चा निकालते हो, प्रोटेस्ट करते हो, आप लोग करिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर के भेड़िए हैं उनसे डैनियल राज लड़ेगा और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में खरी शिक्षा के जितने भी 10% के लोग हैं वो भी मेरे साथ में जरूर जुड़े ताकि हम सब मिलकर मसीह की देह में से ये जो भेड़िए हैं इनको निकाल बाहर करें। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा सा है ना, या जी 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 जहाँ जहाँ जरूरत पड़े रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि हम सभी को बड़ी मजबूती के साथ में आना होगा। आप थोड़ा सा और ऐसे हो सकते हो, बैठे बैठे, कुर्सी नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाओ, बैठे बैठे ऐसे हो जाओ, बस, और ऐसे हो जाओ, और पीछे ऐसे जाओ ना, वही तो कह रहा हूँ, आप ऐसे जाओ, हाँ बस पीछे हो जाओ। अभी इनको सिखा देना कि पीछे बैठते कैसे हैं अभी ठीक है। ओके, सो मैं कह रहा था कि अंदर की लड़ाई डैनियल राज लड़ेगा ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं और आप लोग भी जहां जहां रिस्पॉन्स करना है रिस्पॉन्स करिएगा, ठीक है ना। जितने अभी देख रहे हैं शेखर डेविड, चाय से ज़्यादा केटली गरम यानी कि स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाला, उनको भी कह दूं, वी चंद्रा को कह दूं, और जितने भी वो, और एक अभी सांप सोया था पहले, अब वो जाग गया, सैमुअल माइकल, तो इन सबको मैं बता दूं 2014 से डैनियल राज मसीह की देह में पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि 2014 के पहले हम सबके साथ उठते थे, सबके साथ में बैठते थे, सब पास्टर को अच्छा अच्छा बोलते थे, वो चाहे भेड़ हो या भेड़िया हो, हम सबके साथ अच्छे से रहते थे। हम कहते थे मैं भी अच्छा, वेरी गुड, ऐसे बात करो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, मैं भी अच्छा और तुम भी अच्छा। तो हमको ऐसे लगता था कि अरे भाई प्रभु ने प्यार सिखाया है तो हमको क्या करना है, सबके साथ में प्यार से रहना है। लेकिन बाद में हमको यह पता चला कि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि भेड़ियों से प्यार करो, बल्कि प्रभु ने यह कहा, पौलुस ने यह कहा, पतरस ने यह कहा कि भेड़ियों को निकाल बाहर करो। और बाइबल ये भी कहती है, क्योंकि मेरा आज वो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कहती है, ये वाली बाइबल कहती है कि आप लोगों को जो गलत शिक्षा सिखाते हैं उनके साथ में ना तो संगति करना है
ना हाथ मिलाना है और ना उनके साथ में खाना खाना है। पौलुस तो ये भी कहता है अगर कोई उनके साथ में, माफ करना, यूहन्ना तो ये भी कहता है सेकंड लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, 10, 11 कहता है अगर कोई उनके साथ भागी होता है तो वो उसके बुरे कामों का साझी है। बताइए, तो जिसके चलते 2014 से मैंने खुद को इन भेड़ियों से अलग किया। अब ये भेड़िए कौन कौन है, अगर आप फुर्सत में कभी बात करेंगे इसके ऊपर तो मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मसीह की देह में बाइबल पकड़ने वाले भेड़ भी हैं और बाइबल पकड़ने वाले भेड़िए भी हैं, जब मुझे ये पता चला तो मेरी आंखों ने कौन है भेड़ और कौन है भेड़िया उनको परखना शुरू किया। और जिसके चलते जब मुझे पता चला कि मैं जिनसे संगति कर रहा था वो है भेड़िया, वेरी गुड, वो है भेड़िया। तो जिसके चलते अभी मुझे यह सीखना है कि मसीह के देह में क्या है सही और क्या है गलत, मुझे उसको बोलना जरूरी है। वजह यह है, देखिए, अगर प्रजा पब्लिक, अगर प्रजा को पता चले कि राजा गलत है तो प्रजा का काम है अगली जनरेशन को तैयार करना कि यह राजा गलत है, इसके अधीन में मत रहो। नहीं तो फिर अगली पीढ़ी जो सताव सहेगी वो पलट कर पूछेगी कि जब मेरा बाप दुख सह रहा था तो उसने आवाज क्यों नहीं उठाई। आप पॉइंट को समझ गए। अगर कोई पार्टी गलत है, अगली पीढ़ी तक वही पार्टी पहुंचे तो अगली पीढ़ी जब सताव सहेगी तो वो पलट कर पूछेगी कि अतीत वाले लोगों ने क्या किया। बात समझ में आया। पौलुस ने सामना किया, यीशु ने सामना किया और परमेश्वर उनको बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं अभी एक्सपोज नहीं करूं, अगर मैं अभी सही को सही गलत को गलत नहीं बताऊं तो अगला जो जनरेशन है जिसको वो भेड़ कहना है उसको कह बैठेगा भेड़िया, और जिसको कहना है भेड़िया उसको कह बैठेगा भेड़। और जिसके चलते यीशु मसीह का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है, सही को सही और गलत को गलत। तो जिसके चलते मैं मसीह मंथन बैठक को जब स्टार्ट किया था, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, कि 2020 से लेके अभी तक लगभग 5 साल पूरे हो जाएंगे। अगर अगला साल आएगा तो 6 वक्त लग जाएगा, 5 साल पूरे हो चुके हैं। जिसके चलते मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम मसीह की देह से ऐसे भेड़ियों को एक्सपोज करते रहेंगे, यानी कि उनकी शिक्षाओं को। और सबसे पहले हमने अटैक किया जिसको मैं 20 साल खुद करता था, और वो है स्तुति आराधना। हम गाते थे, खूब गाते थे और खूब पैसे कमाते थे, मोटे मोटे गड्ढे, पॉकेट में खूब पैसे आते थे। और हम कैसेट्स बेचते थे और लोगों को बताते थे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग हैं जो चाय के इडली गरम वाला जिसका भी रखूंगा वो कहता है कि हम डैनियल राज को पहले बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो गाना गाते थे। वो जब गाना गाते थे तो हम उनको खूब पसंद करते थे। अब इनको कौन बताए कि मैं अगर अभी भी गाना गाऊंगा और ये सब नहीं करूंगा तो मैं तुमको अभी भी अच्छा लगूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए गलत कब हो गया? जब मैंने ये कहना शुरू किया कि जिसको तुम बाइबल पकड़ा हुआ भेड़ समझ रहे थे, दरअसल में वो भेड़िया निकला। आप लोगों की आवाज बुलंद चाहिए, यू अंडरस्टैंड। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तब क्या हो गया? लोग बोले अरे यार ये तो गाना गाता था तो अच्छा था, ये जब गाना गाता था तो अच्छा था। तो सुन ले, ये जो चाय से ज्यादा केटली गरम वाला है, मैं तभी अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये भेड़िया है तो इनको दिक्कत आना शुरू हो गए। आप कहीं पे भी देखो, मैं इनसे भी बात करता हूं, आपसे भी बात करता हूं, आप कहीं पे भी देखो, आप जैसे ही आवाज उठाओगे सत्य के लिए, विरोध आपका पक्का होगा। जग जाहिर है, इतिहास गवाह है, कभी भी आदमी जो खड़ा होता है सत्य के लिए वो कभी भीड़ में नहीं खड़ा होता, वो अकेला खड़ा होता है। और मुझे इस बात का घमंड है कि आज भीड़ में जहां इतने सारे भेड़िए हैं मैं वहां अकेला खड़ा हूं। और अगर ऐसा बोलना घमंड है तो ले ले भैया, और मैं तो 50 बार बोलूंगा, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते अभी मुझे यह महसूस हो रहा है 5 साल के इस एमएमबी के मिनिस्ट्री के बाद में मुझे यह महसूस हो रहा है कि जहां सब कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पर एक शख्स खड़ा है और उसके अगर विरोध में बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरे पेड़ में फल लगा है। अगर मैं गलत होता परमेश्वर की नजर में तो तुम्हारा दोस्त होता। वापस बोल दूं, अगर मैं परमेश्वर की नजर में गलत होता तो मैं तुम्हारा दोस्त होता। मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यहां पे मौका गया ताली का। तो इसको वापस बोलते हैं और आपको मौका फिर वापस देते हैं। अगर मैं गलत होता परमेश्वर की नजर में तो मैं इनका दोस्त होता।
आगे का बोलने नहीं दिया। यू अंडरस्टैंड? अब मैं परमेश्वर की नजर में सही हूं, इसलिए इनकी नजर में गलत। अब आई बात समझ में? तो अभी मैं देख रहा हूं कि लगभग 180-70 के आसपास में आप लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब शेयर करें और लोगों तक जो है बात को पहुंचाएं, और खास करके वहां तक इसकी लिंक जरूर भेज दें। शेखर डेविड और स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाला, चाय से ज्यादा केटली गरम, वहां तक आप लोग जरूर इसको पहुंचा दें और उनको कहो कि जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि डैनियल राज अभी आपके बारे में लाइव आ चुके हैं। जबकि मुझे आना था 7 बजे, मैं पहुंचा हूं लगभग 8:45 के आसपास। तो मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा वाले और मसीह जनता वालों, आप सभी को बता दूं कि हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाहर वाले से तुम लड़ो, अंदर वालों से हम लड़ेंगे, यानी कि डैनियल राज लड़ेगा। और आप लोग अगर मेरे साथ आते हो, जो कि आपने कहा था कि हम तो देखना चाहते हैं बहुत ऊंचा, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ आए, ठीक है ना? अच्छा, इन लोगों को है ना अभी एक डैनियल से तकलीफ है। ये लोग मेरा फोटो लेते हैं, फोटो बनाते हैं, इनको लगता है कि हम डैनियल को एक्सपोज करेंगे तो खरी शिक्षा रुक जाएगी। अब इनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर की खरी शिक्षा सुनाने वाले 50 डैनियल और आ रहे हैं, और उसमें से 12-13 तो यहां बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? ओके, तो जितने YouTube पर अभी मुझे देखेंगे, क्योंकि आपके पास में भी यह बात पहुंचेगी, और मुझे पता है कि कई लोग YouTube के माध्यम से भी जुड़ते हैं। भारत का 29 राज्य, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड, इन सब को बता दो कि जहां जहां वन गॉड वाले हैं, उन सभी के साथ में आपको बहुत सतर्क रहना है। तो जिसके चलते आज होगा इसकी टीचिंग का होगा पोस्टमार्टम। ये होगा 2 शब्द आ गया। स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाला बाय डैनियल राज, ये पोस्टर मैंने डाला था कुछ हफ्ते पहले, और मैं समझता हूं कि ये जो चचा हैं, हम इनको चचा बुलाएंगे। ये जो चचा हैं, अगर आपको पता होगा कि मैंने एक पोस्टर बनाया था कि चाय से ज्यादा केटली गरम। देखिए, मेरा डिबेट था शेखर डेविड के साथ। अब मुझे नहीं पता कि ये जो चचा इतने गरम काहे हो गए। आप देख रहे हैं, ये चचा इतने गरम काहे हो गए। तो चचा, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? इसको कहते पीठ पीछे भौंकना। अभी इस चचा को अगर इसको लगता ना कि भाई मुझे डैनियल राज को टक्कर देना है, मैं डैनियल राज की टीचिंग को है ना दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, अगर ऐसी बात थी तो आपको तो कॉल करना था ना। अभी सुनिएगा, जितने हमारे प्रभु के लोग हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनेगा, ये होता रहेगा। क्योंकि अभी जो दुनिया में हम जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया है जहां पे गलत बहुत हो रहा है। आपको पता होगा, न्यूज वाले, इसके साथ ही बात करूंगा, इस पोस्टर के साथ ही बात करूंगा, उसको भी एंजॉय करने दो पोस्टर। किसको? ये चाचा को। आपको पता है, आपके बिहार में भी कई रिपोर्ट्स आते हैं कि पनीर डुप्लीकेट बिक रहा है। पनीर, दूध का डुप्लीकेट हो रहा है, साबुन का, शैम्पू का, मदद करो। अंडा का, अंडा चावल, चाइनीज चावल, अंडा चाइनीज हो गया है। बताओ क्या क्या शैम्पू। और ऊपर से अभी तो पता चला कि कई जो बच्चे सिरप पीते ना दवा खांसी का, उसमें भी डुप्लीकेट है और उसमें कई लोग मर गए। जी हाँ जी। और साथ ही साथ में अंगूठी होता है पीतल का, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा के बेचा जा रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ है। और यहां तक कि आदमी आजकल मशीन का भी बनना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं रोबोट, और लगता है कि वो ओरिजिनल है, बिल्कुल असली है, लेकिन निकलता है डमी पीस। तो हम जो जी रहे हैं ना दोस्तों, वो जी रहे हैं डुप्लीकेट की दुनिया में। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां धोखा बहुत है, जिसको ये कहते हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स से हैं, आप फौज से भी रिलेटेड है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि जहां पे माइंस बिछा होता है, माइंस, पहरा का बूम, तो वहां पे जो आदमी चलता है ना, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, और वो स्टिक लेके चेक करते रहता है कहाँ माइंस बिछा है, कहाँ माइंस बिछा है, तो उसके चलते वो वहां पैर नहीं लगता। ऐसे माइंस बिछे हैं, आगे बोल दीजिए, गलत शिक्षाओं का, ये बोलना था। आज मसीहत में माइंस बिछे हुए हैं गलत शिक्षाओं का, और लोग पैर रख रहे हैं, बूम, खत्म। और इनको बाद में पता चलता है ये कौन सा पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। एक होता है कि आप तुम कोबरा का जहर ले लो और तुरंत मर जाओ, साइनेट्स ले लो, छोटा सा, खत्म। लेकिन कुछ जहर ऐसा होता है जो आपको धीरे धीरे मारता है।
तो इसको कहते हैं कि ये खरी शिक्षा का ऐसा जहर है जो मसीह की देह में फैल चुका है। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं आपके बीच में अभी बता रहा था कि ये जो चचा है, आज इसका पोस्टमार्टम होगा। इसका मतलब इसकी टीचिंग का पोस्टमार्टम होगा और मैं देखूंगा कि मैं कितना कर सकता हूं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कल बाइबल कॉलेज भी यहां पर से शुरू होगा, तो मैं वक्त के हिसाब से चलूंगा। तो आपको बताता चलूं, आपके बीच में पहले एक वचन को रखता हूं कि डैनियल राज को दूसरा तिमोथी 2:15 वाले मसीह भाई बहन ही समझ सकते हैं। अगर किसी के पास में दूसरा तिमोथी 2:15 नहीं है, वो मेरे को नहीं समझ पाएगा और वो मेरे विरोध में पक्का वीडियो बनाएगा, जो कि बन रहा है। और मैं बीच में बोला था कि जितना हो सकता है वीडियो बनाओ। जो मेरे विरोध को लोग हैं ना, आपको जितना हो सकता है वीडियो बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, दिन में पूरे तरह से मेरे पीछे लग जाओ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप मुझे नेगेटिव पे दिखाओगे तो मैं दिखूंगा, आप मुझे पॉजिटिव पे दिखाओगे तो भी दिखूंगा। तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं दिखता रहूंगा। और मुझे इस बात का खुशी हो रहा है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपमानित हो रहा हूं। मुझे खुशी है इस बात की। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अगर निंदित हो रहा हूं, मेरे विरोध में अगर वीडियो बन रही है, मैं अपमानित हो रहा हूं और मुझे पता है कि मैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ कर रहा हूं। आइए इसको पढ़ते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए। नीचे का पाठ पढ़ेंगे, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से। तो मैंने क्या किया? वचन को ठीक से लाने के लिए काम किया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो जैसे मुझे यह पता चला कि जो जिब्रिश बोलते हैं वो बाइबल में नहीं है, तो मैंने आवाज उठाई। और जब मुझे पता चला स्तुति आराधना के नाम पे टाइम पास होता है, तो मैंने आवाज उठाई। और जब मुझे पता चला कि दशमांश का कानून व्यवस्था का है, मतलब जो नियम है वो व्यवस्था का है, जूइश लोगों का है, उसको उठाकर थोपा जा रहा है मसीह की देह में, तो मैंने आवाज उठाई। वैसे ही जब मुझे पता चला कि एक ऐसा शख्स है जिसको कहते हैं वन गॉड वाले, इन्होंने पिता के अस्तित्व को खत्म कर दिया। कहते कि जो पिता था वो बन गया पुत्र, तो पुत्र बन गया तो पिता गया। अब इससे गंदा टीचिंग और इससे बकवास की टीचिंग क्या हो सकती है? आप सोच के देखिए, पिता के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, जिसके चलते मैंने ये पोस्टर बनाया। ये वो शख्स है, आपके बीच में रख देता हूं, ये वो शख्स है, देख लीजिएगा, जिसने पिता के होने का, पुत्र के होने का, आत्मा के होने का इनकार कर दिया। दूसरे शब्दों में इनका कहना है कि जो पिता है वो पहले पुत्र, जो पिता था वो बाद में बन गया पुत्र, और जो पुत्र था वो बन गया आत्मा। बताइए, इससे गंदा बाइबल रीडिंग इन जैसों का कैसे हो, और क्या गंदा हो सकता है? बताइए। तो तब जाकर मैंने कहा कि अगर जब ये मेरे पास में पहुंचे, और आपको सबको बता दूं, मसीह जनता के लोगों, आप लोगों को बता दूं, इसके हिसाब से बात करूंगा, इनके पास में मैं नहीं जाता डिबेट के लिए। और आप लोग भी गवाह हैं, आप लोग मुझे 4-5 साल से सुन रहे हैं, मैंने कभी किसी को डिबेट का चैलेंज नहीं किया था। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन जब मेरे विरोध में वीडियो बनने लगी, तब मैंने कहा कि इनकी ख्वाहिश पूरी कर देते। काहे की? डिबेट करने की। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आपको भी मौका देते हैं। मैंने क्या क्या प्रोग्राम चलाया, अगर आप लोग को याद होगा, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चलाया, चरवाहों को कैसे होना चाहिए, प्रचारकों का झुंड बोलकर प्रोग्राम चलाया। फिर मैंने एक फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम चलाया था कि पूछो जो भी पूछना है, याद होगा आप लोगों को, जिसको मैं अभी फिर शुरू करूंगा। उसका अनाउंसमेंट कल होगा, अगले हफ्ते से 4 दिन के लिए पूछो जो भी पूछना है शुरू हो रहा है, मात्र 4 दिन के लिए। फिर मैंने क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो भी चलाया था, और उसके लिए मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपए तो खर्चे कर दिए, लगभग 3 लाख के आसपास। लैपटॉप ले लो, सेटअप ले लो, जो अभी आप लोग कुछ पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे कम किया, सॉफ्टवेयर वाले जो इंजीनियर है उसको बुलाया कि भैया जूम पर कैसे करते हैं, वो सारा पैसा खर्चा किया। लेकिन आपको पता है, एक बंदा नहीं आया, एक बंदा नहीं आया। उसके बाद में हम हो गए चुप। बोला भाई तुम तो भौंक रहे थे, अब मैंने मौका दिया, अब तो तुम आ ही नहीं रहे हो। उसके बाद में हमने क्या किया, चुप हो गए, हम अपना काम करते रहे। लेकिन उसके बाद फिर कुछ और फन सामने आ गया, बिल में से बाहर आ गए। तो मैंने बोला चलो भाई, अब जब मैं प्रीच करता हूं, अच्छा इनका दिक्कत यह है कि डैनियल राज का बात करने का तरीका अलग है। अरे भाई, जिसने मेरे को चुना जाके उसको कंप्लेंट कर। यू अंडरस्टैंड? जिसने मुझे चुना है उसको जाके कंप्लेंट कर। कई पास्टर लोगों को मेरे से छिड़ इस बात की है कि ये बंदा बोलता कैसा है।
अरे भाई जैसा आदमी है वैसे ही बोलेगा। अगर आप सोच के देखो कि सारे के सारे जो 10-15 लोग बैठे हैं, उनको चॉइस पूछते कि चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। अगर ऐसा तानाशाही आदमी होगा, खबरदार, मेरी मर्जी है चाय ही पीना, तो सबको लाइन से चाय ही पिलाऊंगा। ये तो तानाशाही हो गई। ऐसे ही परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को चुना है। आपका लिमिट अलग है, मेरा अलग है। आपकी ताकत अलग है, मेरा ताकत अलग है। आपकी तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मैं जैसा बात करता हूं आपको पसंद नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, पूछो क्या? ऊपर कर दो कैमरा रील को, आप ऐसे ऊपर कर दो ना, किसी और को सुन लो, या तो बंद करो। मैं तो हमेशा कहता हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये देखो मैंने रखा भी है, अगर मुझे सुनना है यानी कि डैनियल राज को सुनना है तो दूसरा तिमोथी 2:15 वाले मसीह भाई बहन ही सुने, जिनको वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ आता हो। आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इनको लगता है, मैं और एक आपको मजे की बात बता दूं, इनको लगता है, देखो बिल्ली जब दूध पीने आती है ना तो पीते पीते आंख बंद कर लेती है, उसको लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है। इनको लगता है कि हम डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाएंगे तो डैनियल राज जो है निराश हो जाएगा और पीछे हट जाएगा और फिर हम जीत जाएंगे। ए पागलों, मैं 5 साल से मार्केट में डटा हुआ हूं। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए, और इनमें से कई लोग तो मर भी गए। और जो मेरे विरोध में पहले वीडियो बनाते थे उनमें से इक्का दुक्का मेरे दोस्त भी बन गए। इट्स ओके, मेरे दोस्त भी बन गए। यू अंडरस्टैंड? तो मैं मार्केट में अभी भी डटा हूं। आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि इन लोगों की चिढ़ क्या है। चिढ़, इतना ज्यादा चिढ़ है, मेरे को लगता है ये आदमी रात भर सोता भी नहीं होगा। कौन सा आदमी? ये वाला। ये ऐसा थर 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 बैठे हुए, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो। मेरे को एक ने कॉल किया, बोला डैनियल भाई आपके विरोध में एक चचा आए हैं, चाय से ज्यादा केतली गरम, वो आपके विरोध में बहुत अलग अलग बात कर रहा है। तो मैंने बोला कौन है, भेज। तो भेजा, तो ये चचा दिखाए मेरे को। साथ में ये भी बोला ऐसा लगता है कि ये पहला बहुत खूब पीता था। शक्ल देखो, ये महाशय खूब पीते होंगे। अब अगर छोड़ दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हो गया, आसमान से गिरे? दारू पीते होंगे, छोड़ दिए होंगे, लेकिन अभी गलत शिक्षाओं में, अभी चाय, अभी ये चचा चाय पी रहे। तो मैं आपको बता दूं कि तुम लोगों को अरे प्रभु, इन लोगों को जी इन लोगों को लगता होगा कि हम डैनियल राज के विरोध में वीडियो बना के इसको निराश कर देंगे। अरे भाई कैसे कर सकते हो? मैं जब पहला आया था प्रभु में, माफी चाहता हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं इस दुनिया में था। ऊपर से कैथलिक हूं। कैथलिक वालों का अलग रुभाव रहता है। जितने मेरे कैथलिक मित्र हैं वो सभी जानते होंगे, और जितने मुंबई कोलाबास हैं वो भी जानते होंगे। अभी तो मेरा नाम डैनियल राज है, तभी मेरा नाम बाबू भाई होता था। बाबू भाई, अभी मैं इसको नहीं सुना रहा हूँ, किसको? चाय का कैथली वाला गरम वाले को नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं तो बोलेंगे कि हमको वीडियो बना के धमकी दे रहा है। हाँ, वो अलग एक इशू बनाएंगे। अरे रख ले भाई, तेरे को जो करना है जितना बनाना है बना ले, हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा लाइफस्टाइल है, मैं ऐसा हूं। अगर ऊपर से परमेश्वर ने मेरे को चुना है तो उसको तय करना है ना कि डैनियल राज तेरा ये ठीक नहीं, काट दे, ये तेरा ठीक नहीं, काट दे। अभी वो जो शेखर डेविड था, वो कहता है कि वो जो स्कूल में जाता था, कोई तो स्कूल का नाम लिया, बोला कान के ऊपर अगर बाल आ गया तो काट देते थे, और अगर नहीं काटते तो कान पकड़ते थे। मेरे को बाद में एहसास हुआ कि भैया कान तो तेरे अभी भी पकड़ने चाहिए। पूछो क्यों? पहला बाल काटता था, लंबे रखता था तो कान पकड़ते थे, अभी तो टीचिंग उल्टा सीधा दे रहा है। कान तो पकड़ना चाहिए। तो शेखर डेविड कान तो पकड़ना चाहिए। मतलब कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। और इनको लगता है कि डैनियल राज जो लंबे बाल रखता है वो बाइबल के खिलाफ है। तो पौलुस ने कब कहा कि इतने बाल मत रखो? औरत की तरह भी इनको, मैं यहाँ पे सिस्टर बैठी उनको पूछूं अभी यहाँ खड़ा करूं तो इनका बाल नीचे तक आ जाएगा। मेरे इधर किधर है? अरे भाई इधर तक है, और तेरे सर पे नहीं उग रहा है तो मैं क्या करूं? तेरे सर पे नहीं उग रहा है तो मैं क्या करूं? आप समझ रहे हो? और ये जो चचा है इसके भी सर पे नहीं उग रहा है अभी जो कुछ है। अच्छा, ये जो आदमी है ना, ये पक्का डाई करता है। आप देख रहे हो इसके बाल डाई किए हुए, और जो इसका गुरु है, पता नहीं गुरु है कि क्या है मालूम नहीं है, आप इसके बाल देखो अभी। अच्छा ठीक है, इसको बाद में एक्सपोज करूंगा। इसका जो शेखर डेविड है उसके बाल सफेद है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर, आधे सफेद आधे काले, उसके हिसाब से वो चल रहा है। और मुझे डर है इस बात का, शायद यकीन भी कर लूं कि ये अपने चर्च को सिखाता होगा, खबरदार अपने बाल को डाई किया तो। इनके चर्च में ऐसा भी है कि गोल्ड नहीं पहनना है। बताओ,
सिस्टर्स, मैंने वीडियो देखी है, कहते कान का निकाल देते हैं, गले का निकाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे डर है कि ब्रश भी करते हैं कि नहीं करते हैं, जबकि पूरे बाइबल। अच्छा, इसके ऊपर भी चैलेंज दे देता हूं कि बाइबल में एक भी जगह पे निकाल के बता दे क्या कि विश्वासी बनने के बाद सोना नहीं पहनना। ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दो। और ये वाला चचा आज रात को बैठेगा, शायद आज रात को बैठेगा, कल वीडियो बनाएगा कि डैनियल राज ने बोला सोने का चैलेंज। तो ये उठ पटांग। अच्छा, मैंने इसकी वीडियो देखी, इतना गंदा प्रीच करता है, आप लोगों ने भी देखा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीच करता है। आपने देखा है ना, चेक किया है ना, बहुत गंदा प्रीच करता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता देता हूं इसके बारे में, अगर आपको दिख रहा होगा, ये सारे इसके थंबनेल्स हैं। ये यहां से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अगर दिखेगा, तो इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मैं ठीक से इसको देख पाऊं, इसके नीचे के जो सब्सक्राइबर है वो 824 है, मतलब 1K क्रॉस नहीं हुआ है। यहां पे भी 1K क्रॉस नहीं हुआ, 1K क्रॉस नहीं हुआ है। आप जब मेरी फोटो लगा दिया इसने, ओहो, 21,000। कौन से वाले वीडियो पे? ये वाले 21,000 दिख रहा है आपको, 21,000। और मैं तो कहता चाचा बहुत खुश हो गया होगा। कौन सा चाचा? ये वाला चाचा बोला मेरे YouTube चैनल पे पहली बार मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं डैनियल राज की वजह से। बोला है तो देख लो चाचा, मेरी वजह से लॉटरी लग गई 21,000 की, 21,000 व्यूअर्स। और मैं आपको बताऊं, इसको सबसे ज्यादा देखा है हमारे लोगों ने कि ये बंदा बोल क्या रहा है। तो ये बड़ा खुश हो रहा है कि देखा मेरे को इतने लोग फॉलो है। चाचा दादा केटली गरम आ गया, हाँ आ गया, चाय से ज्यादा केटली गरम। आपको 21,000 व्यूअर्स मुबारक हो, और वो भी किसकी वजह से? डैनियल राज की वजह से। अच्छा, एक आदमी और है जिसको अभी नींद से जागा है। कौन? सैमुअल। 2 साल पहले जब हमने उसको लाइव डिबेट शो में, प्रोग्राम में उसको कॉल किया था, उसने फोन उठाया, मेरी आवाज सुनी, रख दिया, भगोड़ा, भाग गया। अब उसके बाद में उसने वीडियो बनाना बंद किया। एक दिन हमारी जो सुमन है उसको कॉल करके, सॉरी, वॉइस मैसेज करके कहता है आप अपना सेवा करो, मैं अपना सेवा करूं, मेरे को आपसे कोई लेने देना नहीं। तो जितनी वीडियो थी डिलीट कर दी। लेकिन उस वक्त में उसने ये कहा था कि मैं डैनियल राज के अगेंस्ट में वीडियो बना बना के पैसे कमाया हूं। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि मेरे कंधे पे अपना बंदूक रखकर पैसे कमा रहे हैं और प्लस व्यूवर्स कमा रहे हैं। अब आप इसको देखो कि इसके व्यूवर्स हैं किधर इधर, ये देख लो, इनकी जितनी वीडियोस है इसमें आप व्यूवर्स चेक करो। और जब उसने मेरा यूज किया, नाम यूज किया, थंबनेल यूज किया, मेरी फोटो लगाई, और कुछ फोटो पे तो उसने मेरे पीछे कुछ और लगा दिया। मेरे फोटो के पीछे ना इसने ये बना दिया। अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे, वुल्फ, मेरा फोटो के पीछे उसने क्या लगा दिया? भेड़िया। और शेखर डेविड के पीछे उसने लगा दिया भेड़। ए भाई, इतना नीचे तो मैं नहीं गिरा। अगर मैं चाहूं शेखर डेविड और इसके नाम के पीछे सांप लगा देता, भेड़िया लगा देता। यार इतना नीचे कौन गिरता है? अच्छा, इन लोगों को लगता है कि बॉर्डर पे लड़ रहा है। इन लोगों को लगता है कि ये बॉर्डर पे लड़ रहा है। इसको भी रख के बात करता हूं। इनको लगता है कि ये लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मतलब मुझे अटैक कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये लोग दुश्मन को मार रहे हैं। चाचा रिलैक्स, चाय पियो, चाय पियो। इतना गर्म होने किसने बोला है? थोड़ा शांति रखो। और तुम, अच्छा, इनको और एक चीज बता देता हूं, ये जब मेरे विरोध में वीडियो बनाते ना, तो इनको बड़ा सुकून मिलता है। इनको ऐसा लगता है कि अब डैनियल राज को हमने, इसका ये पोस्टर को देखो ना कैसा, क्या लिखा है। कहता है कि डैनियल राज को करारा जवाब। ये देखो, करारा जवाब। चाचा तूने दे दिया करारा जवाब। अगर जवाब दे दिया इससे, तो फिर मैं अभी क्या कर रहा हूं? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, हमने तेरे को मार दिया, तो आदमी मर जाना चाहिए, उठ के दिखना नहीं चाहिए। अब मैं यहां पे उठ के बैठा हूं, तो मेरे को करारा जवाब कहां दिया तूने? आपको मिल रहा है, अब तुमको मिल रहा है करारा जवाब। बताइए, यू अंडरस्टैंड? ओके, जितने फेसबुक पर हैं आपको सबको बता दूं, प्लीज खूब शेयर करिए।
शेखर डेविड के जितने लोग हैं उनको भी बुलाइए। 275 लोग हैं अभी मेरे फेसबुक पे जो अभी इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसकी जो यूट्यूब वीडियो है आप लोगों के बीच में मैं उसको भी डालूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग वहां पर भी देख सकें। सो दोस्तों, आपको मैं ये बता रहा था कि इस व्यक्ति की एक आधा चीज आपके लिए प्ले कर देता हूं वापस इसको बताकर कि ये व्यक्ति को ट्रिनिटेरियंस यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाले, ट्राइयून गॉड के जितने मानने वाले, उन सबको पता है कि यह बहुत बड़ा अपमान है। कौन सा? इस पृथ्वी पे दारू पियो, व्यभिचार करो और बाकी पाप करो तो बाइबल कहती है रिपेंट करोगे तो माफी है। आप पाप करके आ जाते हो, माफी है, और वो भी तय होता है कि आपका ज़मीर कैसा है, आपका इंटेंशन कैसा है पाप करने के पीछे, राइट। लेकिन एक चीज की तो माफी नहीं है, और वो है आत्मा के विरोध में। अब आप सोच के देखिए, ये चाचा मेरे को शास्त्री फरसी करा, अभी एक रखूंगा शास्त्री फरसियों में, इसके हिसाब से तो मैं अगर शास्त्री फरसी हूं तो मैंने तो खतना नहीं कराया। अगर मैंने खतना नहीं कराया, चाचा का तो नहीं पता अगर मैंने खतना नहीं कराया तो मैं शास्त्री फरसी कहां से हुआ? मतलब कुछ भी थोप देते हैं। मेरे सर पे अगर पगड़ी होगी तो मैं सरदार, अगर पगड़ी ही नहीं है तो मेरे को तू सरदार कैसे बुला रहा है? आप समझ रहे हो? अगर सिस्टर बैठी है यहां पे, वो बुरखा नहीं पहनी है, तो मैं इसको कैसे कहूं कि ये बुरखे वाली है? वैसे मेरे सर पे पगड़ी नहीं है, मेरे को तू सरदार क्यों बुला रहा है? मैं शास्त्री फरसी की तरह खतना नहीं कराया, मैं ना ही किसी प्रकार का जानवरों का बलि चढ़ाता हूं, यानी कि जो मंदिर में होता था उन दिनों में, मैं ऐसा सेक्रीफाइस मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो मैं शास्त्री फरसी कैसे हुआ? और अगर मैं हूं, अभी चैलेंज दूंगा, तो फिर आके साबित कर कि मैं शास्त्री फरसी हूं। पुलिस भी जब अजमल कसाब को पकड़ी थी, अजमल कसाब जिसने मुंबई में फायर किया था, कम से कम अगर मैं गलत नहीं 3 साल तक तो केस चला, 3 साल तक उसको बिरयानी खिलाया। पता है क्यों? ताकि उसके ऊपर प्रूफ करे कि ये गुनहगार है। मैं तो डंके की चोट पे बोलता कि तुम्हारी टीचिंग गलत है, मेरी को टीचिंग के गलत साबित करके बताओ। अच्छा, कुछ भी वचन पढ़वाते, देखा लिखा है, देखा लिखा, एक बोर्ड लेके बैठता है। अच्छा, वो बोर्ड पे चचा कोई दिखता है, जो बोर्ड पे वो लिखता है ना चौक से, वो चचा कोई दिखता है, बाकी पब्लिक को नहीं दिखता है। और उसको लगता है, चाचा को लगता है कि जो मेरे को दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। हाँ, मेरे को मालूम है, शेखर को भी बोर्ड ही चाहिए, देंगे आपको बोर्ड। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि मतलब कोई एलिगेशन जब लगता है तो उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर मैंने कहा कि ओनली जीसस वाले कल्ट हैं, तो मैं कल्ट बोलने की हिम्मत रखता हूं। अगर आप में से कल को कोई पूछा कि डैनियल भाई आपने कल्ट क्यों बोला, किसको? वन गॉड वाले का, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। ये मेरे को शास्त्री फरसी बुला रहा है, मैं तो पूछूंगा कि भाई शास्त्री फरसी का डेफिनेशन, शास्त्री फरसी का खुलासा कर दे कि पहली बात वो होते कौन है। मैं जूते पहना हूं, मैं जीन्स पहना हूं, जीन्स की जैकेट पहना हूं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, यू अंडरस्टैंड? हाँ, डेनिम का जैकेट पहना हूं, मैं शास्त्री फरसी। मेरे सर पे टोपी किधर है? शास्त्री फरसी काला कपड़ा पहनते या कोई भी कपड़ा पहनते होंगे, शॉल पहनते, झोला टाइप जो भी होता होगा वो पहनते, मैं कहाँ पहना हूं? तो चचा चश्मा पहना है, पहना है, इसका नंबर ठीक करा लो, इसका नंबर ठीक करा लो। डैनियल भाई, आप प्रभु के दास का मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल उड़ा रहे हैं। हम प्रभु के दास का मजाक उड़ा रहे हैं तो बिल्कुल उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे दास का मजाक उड़ा रहे हैं जो भेड़िए वाला काम कर रहा है, क्योंकि पिता के अस्तित्व का ही इनकार कर रहा है, पुत्र के अस्तित्व का इनकार कर रहा है, आत्मा के अस्तित्व का इनकार कर रहा है। कहता है कि पिता अभी है ही नहीं, है ही नहीं। इसको कहते हैं द फादर्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, द सन्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड द स्पिरिट्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। कहता ये है ही नहीं है। विश्व में जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ना बाइबल पढ़ने वाले, उनको पूछोगे ना कि इनका, इन लोगों का, शेखर का, इनका ऐसा स्टेटमेंट है, आपको नहीं पता है कि वो इनको कितनी बदनामी करेंगे, बोलेंगे पागल हो गए ये लोग। मसीह समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप उनको बाइबल पढ़ाओगे तो वो जानते हैं कि पिता का अस्तित्व है, पुत्र का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, और वो अभी भी है। लेकिन इनकी टीचिंग ऐसी है कि ये
मानने को तैयार नहीं है। तो जिसके चलते अभी मैं इसकी एक वीडियो प्ले करता हूं, चचा को थोड़ा सुनते हैं, चचा को। हम लोग पुतला, हम लोग का श्वास चला जाएगा तो गिर गया, प्रभु यीशु का आवाज बंद होएगा क्या? कल मेरे जगह पे दूसरे का द्वारा प्रभु यीशु बात करेगा। आमीन। यीशु मसीह का आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। वो आज ये आवाज 2000 साल की पहले आया, कौन सा है? पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह बोला है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो निकम्मी बातें, जो निकम्मी बातें बोलेगा तो क्या है? आलतू फालतू बात है ना, बेकार बात। हाँ, मनुष्य कहेंगे, कौन सा बात? बेकार बात। चचा तुम खुद ही बोल रहे, बेकार बातें तुम खुद ही बोल रहे। कौन सी भाषा हो गई मेरी? नागपुरिया। तुम खुद ही बोल रहे, अब तुम पब्लिक को सिखा रहे हो। अच्छा, ये बोलता है प्रभु के, इसी में बोला प्रभु के दासों को घमंडी नहीं होना चाहिए। अब इसको ये नहीं पता है कि सत्य को बोलना घमंड नहीं होता है, और ये खुद ही अगली जितनी वीडियो बनाई है उसमें ये खुद ही घमंडी दिख रहा है। आइए थोड़ा सा और सुनते हैं। मनुष्य कहेंगे, मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा लेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, हर एक मनुष्य का बुरे बात को जरूर न्याय के समय में पूछताछ करेगा, हर एक इंसान का। लेकिन पास्टर लोग को छोड़ देगा क्या? पास्टर लोग कौन है भैया? ये धरती का ज्योति है। पास्टर लोग कौन है? धरती का ज्योति है। इन लोगों का स्वभाव कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? बाइबल का हिसाब में रहना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकटीकरण करके देना है। ओके, अभी इनको एक थोड़ा सा दे देते। क्या? गोली। यीशु का स्वभाव आप लोग सब 2 दिन से सुन रहे हैं। यीशु का स्वभाव कैसा है? एक है मेमना, ये देखो यहां पे रखा है, और एक है बब्बर शेर। क्या यीशु को गुस्सा आया? जोर से वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। यीशु को गुस्सा, मेरे को लग रहा है मैं नरेंद्र मोदी बन गया हूं। भाइयों बहनों, सही है कि नहीं? ऐसा मैं भी पूछ रहा हूं। भारत के देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रभु इनको ब्लेस करे। सुनिए ना, यीशु को गुस्सा आया? यीशु को गुस्सा आया? क्या उसको ये चेलों पे गुस्सा आया? लिखित है पत्र, जब चेलों ने बच्चों को रोका कि बच्चे यीशु के पास ना जाएं, तो यीशु को गुस्सा आया किसके ऊपर? चेलों पे, क्रोधित हुआ। अच्छा, चेलों का छोड़ दो, शास्त्री फरीसियों को जब देखा कि वो मंदिर में गलत काम कर रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, हालांकि जो लेन देन हो रहा था एनिमल सैक्रिफाइस का, उसका बात हो रहा था, तो उसकी पूरी की पूरी चौके को उलट कर दिया। बहुत प्यार से उल्टा होगा ना। आदमी कैसे पलटेगा? गुस्से में पलटेगा। और बाइबल कहती है रस्सी का कोड बना के। अब ये जो चचा हैं, चाय से ज्यादा केतली गरम वाले चचा, कहते हैं यीशु का, पास्टरों का स्वभाव यीशु के जैसा होना चाहिए। ठीक है ना? अगर यीशु का स्वभाव हमको प्रकट करना है तो हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि यीशु कहता है कि जो सही है उसको सही कहो, और जो गलत है उसको गलत कहो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के दासों का जो सही है, बाइबल खुद कहती है वो एक नहीं, लेकिन कौन से? जो वचन की शिक्षा देते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हम तुमको कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं? कहां गया इसका? हम तुमको कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं? कहां गया? जो ये कहता है, एक सेकंड, जो ये कहता है, ये देखो, इसको कैसे रिस्पेक्ट करें? आजा भाई, इसको कैसे रिस्पेक्ट करें? जो कहता है कि पिता है ही नहीं, इसको कैसे रिस्पेक्ट करें? यू अंडरस्टैंड? और फिर कहता है पुत्र है ही नहीं, इसको कैसे रिस्पेक्ट? तो मेरा ओपन चैलेंज इस वीडियो के माध्यम से, ये जितने भी वन गॉड वाले हैं, और ये चचा चाय वाला, चाय से ज्यादा केतली गरम वाला, इसको भी कहना चाहता हूं कि फिर प्रूफ करो कि पिता भी है, पुत्र भी है, और आत्मा भी है, और तीनों का व्यक्तित्व एक साथ है। अभी हम यहां पे कितने लोग बैठे हैं? 14। आप 13, मैं पकड़ के 14, तो हमारे 14 की उपस्थिति एक साथ है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि 14 एक में?
तो 14 के 14 का व्यक्तित्व, 14 के 14 का अलग अलग पर्सनैलिटी, हम यहां पर बैठे और सबकी अपनी अपनी व्यक्तित्व है, आवाज है, रूप है। लेकिन ये छचा और 6 का डेविड कहता है कि जो परमेश्वर 3 है वो एक में है। अब इससे गंदा टीचिंग और प्रचार और क्या हो सकता है? और फिर यह अपेक्षा करता है कि पास्टरों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। बताओ कहां गया वो? बताइए, आइए सुनते हैं और थोड़ा सा। ये नंबरदार घमंडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पास्टर लोग अंदर बिल्कुल घमंडी नहीं होना चाहिए। आमीन। बातों में, चाल चलन में, सभी में नम्रदान होना चाहिए। हाँ, यह बात सही है कि पास्टर लोगों में घमंड नहीं होना चाहिए। किस हिसाब से? अरे ब्रदर, आपको पता है आपसे अच्छा कपड़ा तो मेरा है, इसमें घमंड नहीं होना चाहिए। अरे तुम क्या दिखते हो, तुमसे अच्छा तो मैं दिखता हूं, इसमें घमंड नहीं होना चाहिए। यह गलत है। यू अंडरस्टैंड? पास्टर लोगों में घमंड नहीं होना चाहिए। इसने क्लियर नहीं किया कि किस में घमंड नहीं होना चाहिए, कौन से एंगल में। अब एक वचन पढ़िए, कौन पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 9 का, आप ये ले लो ब्रदर, ये किताब ले लो, यिर्मयाह की किताब उसका 9 का 23 पढ़िए, और चाय से केतली गरम तुम भी निकालो। यिर्मयाह की किताब उसका 9 का 23 पढ़िए, जिसको मिल जाए जी। और जितने फेसबुक पर हैं कृपया करके आप लोग भी सुनिए, क्योंकि ऐसे चचा लोग आप लोगों को वचन से तोड़ मरोड़ के खूब उल्लू बनाते हैं। सिस्टर 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 रुक जाइए, मुझे आपके पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग तो लेडीज को पास्टर बनाने के इसमें है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? या आपको माइक दे रहा हूं ब्रदर, क्योंकि आपको पढ़ना होगा। ओके, तो माइक पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं वहां तक आवाज पहुंचे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। 24। परंतु जो घमंड करे वह परंतु जो घमंड करे अब बताओ, वहां लिखा है घमंड करे? आपको पूछ रहा हूं, वहां पे लिखा है ना घमंड करे? आप लोग सब जोर से चिल्ला के बोल दो, चाचा तक आवाज जानी चाहिए। वहां पे लिखा है ना कि घमंड करे। अब वापस पढ़ो सर, 23 को वापस से पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। किसके किसके उसके ऊपर? बुद्धि पर घमंड है। हमको अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं। आगे, न वीर अपनी वीरता पर, वीर मतलब ताकतवर, अपनी ताकत पे घमंड ना करे। आगे, न धनी अपने धन पैसा वाला पैसे पे घमंड ना करे। आगे, परंतु जो घमंड करे घमंड करे। और ये चचा कहता है कि घमंड ना करे। तो चाय वाले चचा, आपको प्रूफ करना होगा कि डैनियल राज कौन सी बात पे घमंड कर रहा है। मेरा घड़ी सबसे अच्छा है, ये घमंड करूंगा तो मैं गलत हूं। मेरे जूते, शेखर को मेरे जूते पसंद नहीं है, डेविड शेखर को मेरे जूते पसंद नहीं है। कहता कि डैनियल राज जूते पहन के, अरे बाबा जूता मेरे पास है, मैं क्या करूं, पहनूं नहीं तो बारक हूं क्या? अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि सबसे अच्छा जूता मेरा, मैं गलत हूं। मैं सबसे अच्छा दिखता हूं, मैं गलत हूं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा परमेश्वर सबसे बेस्ट है, और एक बजाएंगे, काहे छोड़ दें। कान को तकलीफ हो गया, चचा को भी तकलीफ हो रहेगा। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि हमने सीटी कैसे बजा दिया। तुम ऊपर से नीचे पूरा सीटी हो। वो कैसे? क्योंकि आदमी के अंदर भरा ही हवा है, हमारे अंदर फूका ही हवा है। तो मैंने क्या किया, 2 उंगली लिया, जबान के बीच में रखा, खाली फूक दिया, और जब मैंने फूका तो ये आवाज निकली। आप जब बांसुरी फूकोगे तो अभी बांसुरी का आवाज है। तो चचा वापस पढ़िए, वापस पढ़िए, 24 पढ़िए। जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं डैनियल राज परमेश्वर को जानता हूं, खरी शिक्षा को जानता हूं, और मैं डंके की चोट पे प्रचार करता हूं, तो चचा तेरे को मिर्ची क्यों है? अब वापस सुनिए इसको।
कहता है कि घमंड नहीं करे, तो अब इसका क्या करे फिर? चाहिए आमेन। बातों में, चाल चलन में, सभी में नम्रदान होना चाहिए। हम नहीं कर सकते जी, हम नहीं कर सकते। अगर कुत्ता आ जाए सामने तो कुत्ते को डांटना पड़ेगा, भेड़िया सामने आ जाए तो भेड़िए को डांटना पड़ेगा। कुत्ते कुत्ते चला जा, ऐसा कौन बोलेगा? अरे जरा कुत्ते को डांट के बताओ सर, आप दिल्ली वाले। नहीं नहीं नहीं, कुत्ते को डांट के बताओ, कुत्ते को डांट के बताओ, चीख के चिल्ला के। कुत्ता अगर आपके घर पे आ गया तो कैसे डांटोगे? एक गजब आवाज, इसको कहते हैं। यहां तक तो पक्का पहुंचा होगा। अरे भाई, यीशु ने, मत्ती की किताब 23 अध्याय, यीशु ने शास्त्री फरीसियों को कैसी डांट लगाई है जरा देखिएगा। यीशु ने जी, मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय। और जितने मेरे साथ में जुड़े, अच्छा ये लोग जो जुड़े हैं ये लोग बोल रहे होंगे कि डैनियल भाई आप सेवक का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल उड़ा रहे हैं, लेकिन कौन से सेवक का? जो पिता के होने का, पुत्र के होने का, वो सेवक कैसे हो गया फिर? मेरा ओपन चैलेंज है, ये सेवक कैसे हो गया? आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है 4 से पढ़िए, 23 का 4 से पढ़िए। हाँ जी सिस्टर, मत्ती 23 का 4 से पढ़िए। हाँ, आपको मिल गया तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप सामने बैठे हैं तो आवाज थोड़ा सा पहुंच जाएगा। जी सिस्टर। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है जी बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, जी, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ओके। और अभी आगे पढ़िए, जहां पे लिखा है तुम श्रापित हो, वो वाला लाइन पढ़िए। मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय है, जहां पे लिखा है, हाँ आपको पढ़ना है 13 से। हाँ सिस्टर आप पढ़िए, सिस्टर पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। आपको 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 वापस सुनाते हैं, आपको वापस सुनाते हैं चचा का। अंदर बिल्कुल घमंडी नहीं होना चाहिए। आमेन। हाँ, अभी बताओ जीसस के अंदर क्या है फिर? अरे जीसस बोल रहे शास्त्री फरीसियों तुम पर, ये जो शब्द है ना हाय, इंग्लिश वर्ड है वो का मतलब होता है श्राप। चचा, पीले शर्ट वाले चचा, आपने चाय वाले चचा। अब मेरे को प्लीज बताइए कि जीसस ने फिर क्या किया? अगर ऐसी डांट को, जिसको मैं भी लगा रहा हूं, आप उसको घमंड कह रहे हो, तो फिर सीधे सीधे आप यीशु को भी घमंडी कह रहे हो। आगे सुनना है, आइए सुनते हैं जी। आगे पढ़िए सिस्टर, आपने पढ़ा था 13, आप पढ़िए 14। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, आपको पढ़ना है 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जान को अपने मत में लाने के लिए सारे जाल और ठल में फिरते हो, और जब चचा थक जाएंगे। अच्छा, यहां पे वापस आ गया, हाय आ गया, यहां पे हाय आ गया ना, वापस श्राप आ गया। अब आपको पता है 17 वचन में क्या लिखा? आइए पढ़ते हैं। ये सिस्टर पढ़िए, आप पढ़ेंगे? माइक आप पढ़ेंगे जी। हे मूर्खों और अंधों, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सेना या सोना या? शेखर डेविड को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि शेखर डेविड कहता है कि महिलाओं को कैसे रख दिया। अभी रखेंगे आपको आगे, ठीक है ना, और वक्त का भी ध्यान रखूंगा। शब्द है मूर्खों या मूर्खों, इंग्लिश में लिखा है फुलिश, यू फूल्स। ये देखो मेरे सामने रखा हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि क्या बनना है, इसी की बात इसी को सुनाएंगे, टॉर्चर करेंगे इसको। यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकटीकरण करके देना है। वो ये नम्रदान, घमंडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर अभी ये स्टेटमेंट का क्या करें, आप लोग बताइए। इस स्टेटमेंट का क्या करें? जीसस ने बोला है तुम मूर्ख हो। मैं वही तो कह रहा हूं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यीशु है कह रहा है श्रापित, यीशु किसी को मूर्ख कह रहा है, तो फिर यीशु का स्वभाव यहां पे कैसा दिख रहा है? नम्रता वाला तो नहीं दिख रहा है, रुबाब है, गुस्सा है, डांट है, अब बताओ फटकार है। तो फिर जिसके चलते अगर मैं कड़क प्रचार करूंगा तो चचा चचा आपको दिक्कत क्या है? हा? आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, इनको लगता है कि ये ऐसा वीडियो बना के मेरे को रोक देगा और मैं अगला वीडियो सॉफ्ट बनाऊंगा। प्रभु के प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बात करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे डैनियल राज गया किधर? हाँ? अब आपको पता है, अभी देखो गजब का फोटो आ गया है सामने, आप इसकी शक्ल देखो, आपको नम्रता दिख रही है? ऊपर से कहता है प्रभु का स्वभाव। अरे चचा, तेरी शक्ल में स्वभाव में नहीं दिख रहा है, तेरा स्वभाव शक्ल वाला वैसा नहीं दिख रहा है, और तू हमको बोल रहा है? हाँ, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। कौन सा ब्लैक बोर्ड? अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि जो ये बोर्ड पे लिखते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे दिल पे लिख दिया है। अरे भाई, मेरे को नहीं पता क्या लिखा है इसने इसके ऊपर मैं। अच्छा, और एक बता दूं, वी चंद्रा के साथ जब मेरा डिबेट हो रहा था, आप लोगों को पता होगा, उस व्यक्ति को शुरुआत की बात करना, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा वी चंद्रा कुछ तो लेकर आएगा, मतलब कुछ स्टडी लाएगा, कुछ वचन लाएगा, कुछ तैयारी के साथ आएगा। वो निकला चाइनीज का खाली कारतूस, खोखला टोटा कारतूस, टोटा भी डाल देंगे। मैं ताज्जुब हो गया। और ग्लोरी अपोलोजेटिक का जो फ्रांसिस है, उसने भी कहा कि डैनियल राज की तैयारी थी, लेकिन इसकी तैयारी नहीं थी। बस हाँ, और जी, अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं ये पॉइंट से, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे को लगा कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ नहीं था। जब मेरे को इसकी वीडियो भेजी शेखर डेविड के डिबेट के बाद में, जब मुझे इसकी वीडियो भेजी, लोगों ने बोला कि डैनियल भाई और एक आया मार्केट में, तो मैंने बोला जरा देखते हैं क्या है। मैं 1-2 लाइन सुना, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं बोला बंदा बोल क्या रहा है? ए चाचा, चाय पियो, रिलैक्स रहो, ये सब मत करो। और आपका तो मैं दिखा चुका हूं, अब इसको हटा देता हूं, आपका अभी बस हो गया, इसको इतना और ज्यादा नहीं सुन सकते। अब आप देखिए, इसकी जो वीडियो बनी है ना, इसके व्यूवर्स ही नहीं है, लेकिन जब इसको पता चला कि ओ डैनियल राज के कंधे पे हम अपना व्यूवर्स कमा सकते हैं। ठीक है, आप ठीक हैं भाई साहब? आप ठीक हैं? ओके। तब जाकर इसने मास्टर प्लान यूज किया, बोला डैनियल राज के नाम पे पैसे कमाओ, अगर ये इसने मोनेटाइज किया होगा तो इसको मेरी वजह से खूब पैसे मिलेंगे, क्योंकि व्यूवर्स बढ़ेंगे। ऐसे ही इसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसके कंधे पे काम करते हैं, रख के गोली मारते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर इसकी इतनी सारी वीडियो, अगर कहते हैं ना सिस्टर्स लोग मदद करो, आपका चावल पक चुका है, ऊपर का 1-2 दाना ऐसा पीसने से मालूम पड़ जाता है कि चावल पक गया। आजकल तो कुकर आ गया है, तो सीटी से पता चल जाता है कि चावल पक गया। और जो महिलाएं होती है जो कुक करती है, उनको एक्सपर्ट्स हो जाती है, 1-2 बार में तो चावल जल जाता है। बाद में आदत हो जाता है कि भैया इतना देर तक नहीं सीटी बजवाने को देना। लेकिन जब कुकर नहीं था, गांव की औरतें ऊपर का दाना उठाती थी, पता चल जाते। हमको 2 दाने से पता चल गया कि इसका लेवल क्या है। आप समझ गए? तो मेरे को बाकी चावल चेक करने की क्या जरूरत है? इसका नाम अभी तक नहीं आया ना, इसका नाम क्या है चचा का? इसका नाम क्या है? नहीं, इसकी मिनिस्ट्री का नाम है हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री, कुछ नाम है, लेकिन इसका नाम क्या है पता नहीं। हाँ, साउथ वाला ही होगा, बट नाम मुझे नहीं मालूम। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, हीलिंग मिनिस्ट्री वाले, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाले, बहुत गंदी टीचिंग है तेरी, बहुत गंदी टीचिंग है। तुमको सेंस नहीं है, तुमको परख नहीं है, वचन को कैसे राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ करना है। उसके बावजूद, माफ करना, उसके बावजूद
मैं एक चीज दिखाकर खत्म करना चाहता हूं और वो है ये वाला। दोनों को एक साथ डिबेट की चुनौती, दोनों साथ में आओ। अब बोलो, हिम्मत है वन गॉड वालों? शेखर डेविड, तुम और ये चचा दोनों साथ में आओ। और तुमको आना कहां है वो भी बता देता हूं। तुमको आना इधर ही है और तुमको सिस्टर सिवान को ही कॉल करना है। अब इसने क्या बोला था? लेडीज से हम बात नहीं करेंगे, आपको इसी से बात करवाएंगे और तुम ही कॉल करोगे। चचा, यीशु का स्वभाव बोला ना, अब दिखाओ स्वभाव, आओ। तो इस वीडियो को और इस थंबनेल के साथ ही आप लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि दोनों को एक साथ डिबेट की चुनौती डैनियल राज ने दी है। अगर ये लोग अभी देख रहे हैं 330-40 के आसपास हो गए आप लोग, इन तक ये बात को पहुंचाओ कि डैनियल राज ने दोनों को एक साथ चुनौती दी है डिबेट की। तो शेखर भी बोले, चचा भी बोले, और चचा ऐसी चाय पिलाएंगे, आप लोग तो जानते ही हो कि गजब की चाय पिलाएंगे, क्योंकि हम इनको चाय पिला चुके हैं। ऐसी गजब की चाय पिलाएंगे चचा, तुमको मजा आ जाएगा। ओके, यहीं पे आना होगा, पहले यहां आ तो जाओ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद ये लोग करेंगे क्या। हम वहां नहीं जाएंगे, हम ऐसा, तो फिर भौंकते काहे हो? नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। आपको बंदूक नहीं चलाना है तो लेके घूम काहे रहे हो? हाँ, जब आपको लड़ना ही नहीं है, बात करना ही नहीं है, तो फिर आए क्यों? शेखर डेविड आपको अच्छे से याद होगा, 15 साल पहले हमारी बात हुई थी। उसके बाद तो हम तुम कौन कहाँ अलग अलग मिनिस्ट्री चल रही थी, तुम खुद आए। और अगर राज तुम्हारा जो असिस्टेंट है, अगर वो सुन रहा होगा, उसने मुझे 2 साल पहले खुद कॉल किया। जानते हो कैसे किया? कहते कि डैनियल राज, आप शेखर डेविड से डिबेट करोगे क्या? ऐसा करके खुद कॉल किया था तभी। और अभी क्या बोला है? हम तो नहीं गए, हमको बुलाया गया। कितना बड़ा झूठ है। और ऊपर से मैंने प्रूफ कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी किया था। तो मैं अब वापस कहता हूं, इसने एक वीडियो बनाया ना, डिबेट इज ऑन, ऐसा कुछ एक वीडियो बनाया था ना अभी शेखर डेविड ने, कि डिबेट इज ऑन, मतलब हाँ अभी भी डिबेट चल रहा है। तो लो, आपको चैलेंज दे रहा हूं, और इस बार आपको अकेले को नहीं, दोनों को साथ में दे रहा हूं, वो भी चाय के साथ। क्या बात है सर। और यहां पे बैठा है अकेला, अकेला। आप आइए और मेरे सामने अपना तथ्य रखिए, और फिर मैं जब तथ्य का पोस्टमार्टम करूंगा तो फिर उसके लिए भी तैयार रहिए। और पूरी मसीह समाज देखेगी कि कौन कितना पानी में है। तो दोस्तों, आपको शेखर जी, चचा जी, आपको यहीं पे कॉल करना है। और वापस से बता देता हूं कि डिबेट का प्रोटोकॉल हम बनाएंगे, और आप लोगों को बकायदा कट टू कट तबीयत से टाइम देंगे। आप लोग बात करो, और हमारे इस कमरे में पूरा सेटअप है। आपकी आवाज सटीक जाएगी, मेरी आवाज सटीक जाएगी, वी चंद्रा की तरह नहीं। अच्छा, अभी से बता दो, क्योंकि वी चंद्रा का नाम निकला है, अगला पोस्टमार्टम है अन्य भाषा का। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हाउ टू डिबेट विद द वन गॉड पीपल, वैसे मैं अभी सिखाऊंगा कि अन्य भाषा यानी जिब्रिश वालों के साथ डिबेट कैसे करना है। तो 2 पार्ट्स में मैं वीडियो बना चुका हूं। तो मैं इसी स्लाइड के साथ में अब जो है ये वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तो शेखर जी, चचा जी, आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, और ये प्रोटोकॉल होगा, और सिस्टर सिवान के ही द्वारा आपको अपना जो है डिबेट का चैलेंज, कौन सा वाला, ये वाला, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर अभी सेकंड चांस दे रहा हूं, अगर अभी अपने भगोड़ेपन का टाइटल हटाना चाहते हो, क्योंकि पूरे मसीह समाज में शेखर डेविड भगोड़ा साबित हो चुका है विद प्रूफ, अगर उसको हटाना है, और ऊपर से ये चचा, अगर भगोड़ा साबित नहीं होना चाहते हो, तो डैनियल राज आपको चैलेंज दे रहा है, आइए यहां पे आइए, बात करिए, अपना तथ्य रखिए। और जब कंफर्म हो जाएगा कि डिबेट के लिए दोनों आ रहे हैं, तो आपको अभी से बता दूंगा कि मैं प्रमोशनल वीडियो खूब बनाऊंगा,
पोस्टर बनाऊंगा, प्रमोशनल वीडियो बनाऊंगा कि डिबेट हो रहा है, अलाना फलाना तारीख को डिबेट हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा प्रमोशन करने में, प्रमोट करने में, वो तबीयत से करूंगा। तो दोस्तों, ये रहा चचा का पोस्टमार्टम। चाय से ज्यादा केटली गरम का है। रिलैक्स, सुकून से बैठो, अपनी वीडियो बनाओ जैसे तुम बना रहे थे, मेरा फोटो लेके, मेरे फोटो के पीछे भेड़िया लगाकर। अब मैं इनके पीछे क्या क्या लगा सकता था, मैंने नहीं लगाया। तो हम इतना नीचे, हम कीचड़ साफ करेंगे, कीचड़ काहे लगा ले हम कीचड़ साफ करेंगे, कीचड़ काहे लगा, तुम लगाओ कीचड़, और तुम्हारी बातों में दिखता भी है कीचड़। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें जी। उसको बंद कर दीजिए। थैंक यू। पहले फेसबुक बंद करिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अभी तक जुड़े थे। थैंक यू फादर, ब्लेस योर नेम। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। या रिकॉर्डिंग को भी बंद कर दीजिए।